बैठ जाइए। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रिज्म लाइट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। एग्ज़ाम में अधिकतर वर्ण आता है, ठीक है। 5-6 नंबर का बिल्कुल मस्ट है कि ये आता ही है। तो आज हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे कि हमारा अ हो गया, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन ये हमारा क जो है इसके टुकड़े हम कर सकते हैं। कैसे? तो उच्चारण करेंगे क, तो क का उच्चारण करेंगे तो क हलंत प्लस अ, मतलब इसके टुकड़े हो चुके हैं, तो ये वर्ण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें हलंत लगाते हैं, हलंत किसी भी चीज़ में लगता है तो उसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो ये जो क हलंत, फिर अ, फिर ख हलंत या ग हलंत, ये सब वर्ण ही है जिनके टुकड़े हम लोग नहीं करते। अब हिंदी वर्णमाला में जो है 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 होते हैं हमारा स्वर वर्ण, जो वर्ण के ही भेद हैं, और 33 होते हैं हमारे व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होता है, और दूसरा ये होठ और तालु से ही बोला जाता है, ठीक है। कैसे स्वतंत्र होता है? जैसे कि ये हमारा क हो गया, अ हो गया, ठीक है, अ हो गया, ये हमारा ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसका उच्चारण करने में कहीं पे भी क नहीं आता है, कहीं पे भी ग नहीं आता है, तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र है। तो ये स्वर वर्ण होते हैं 11। तो ये हमारा स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये होते हैं हमारे स्वर वर्ण। 11 स्वर वर्ण हैं, ठीक है। अब स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व, या उसको हम लोग मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। ये वह स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। कैसे? तो जैसे कि ये है, ये ह्रस्व वर्ण जो होते हैं ये 4 होते हैं, अ, हर्षई, फिर होता है हमारा हर्षऊ, और फिर हमारा री। ये जो है हमारा ह्रस्व, या इसको हम लोग मूल स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर वर्ण, जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, उसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो ये हमारे होते हैं आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारा है पूरा स्वर वर्ण, ठीक है। उसके बाद एक और होता है प्लुप्त, लेकिन ये न्यू व्याकरण के बुक में प्लुप्त स्वर वर्ण को हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ ही लेते हैं। पहला है प्लुप्त स्वर वर्ण, जिसके उच्चारण करने में हमें तिगुना समय लगता है, उसी को हम कहते हैं प्लुप्त स्वर वर्ण। इसका चिन्ह ये होता है, हम लोग रामायण या संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। देखा होगा आपने, राम और ऐसे लिखा रहता है, इसको पढ़ते राम ही है, लेकिन संस्कृत जो बुक होती हैं उनमें इनका ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। अब हमारा है दूसरा वर्ण है हमारा व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वो है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया क, ख, ग, घ और इत्यादि। ये सभी हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता है जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है, इसका अपना कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा अस्पर्श, अस्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। तो वह वर्ण जो तालु, होठ, मुद्रा, दंत को स्पर्श करता है, मतलब कि छूता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये होते हैं हमारा ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये स्पर्श व्यंजन जो है ये 25 होते हैं। 33 व्यंजन है हमारा, उसमें से 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है, 25। ठीक है, कैसे? तो कवर्ग को हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंग। उसके बाद चवर्ग को हम लोग लिखते हैं च, छ, ज, झ और य। उसके बाद टवर्ग को लिखते हैं ट, ठ, ड, ढ और न। और तवर्ग को लिखते हैं त, थ, द, ध और न। और पवर्ग को लिखते हैं प, फ, ब, भ और म। तो ये सब हमारा स्पर्श व्यंजन है। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो कोई ना कोई हमारे, जैसे क हमारा कंठ से ही निकलता है, मतलब ऐसे ये सब जो है ये हमारे कंठ, दंत, मुद्रा ये सब को स्पर्श करता है, मतलब छूता है। तो ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब दूसरा व्यंजन है हमारा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, है ना। अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर। अंतः का अर्थ है अंदर, मतलब कि जो ध्वनि जो होता है, हम जब हम किसी जैसे ये आकार को, मात्रा को उच्चारण जब हम करते हैं तो वो जो है हमारे मुख के वो ध्वनि अंदर रहती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। मतलब कि जो वर्ण जिसको उच्चारण करने में जो हमारी ध्वनि है वो मुख के अंदर ही रहती है, तो वही होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। जैसे कौन कौन है ये 4 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है य, र, ल, व। ठीक है, तो मतलब इसको उच्चारण करते समय क्या है, हमारी मुख ये जो आवाज़ निकलती है वो मुख के अंदर ही रहती है, मुख के अंदर से ही रहती है, तो वही उसी को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हमारा लास्ट है ऊष्म व्यंजन वर्ण। लास्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म का मतलब क्या होता है? साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, है ना। ऊष्म का मतलब होता है गर्म।
का अर्थ है गर्म। ठीक है, आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हो। जैसे उष्म का अर्थ होता है गर्म, मतलब कि जो हम इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकलती है। तो जैसे कैसे, ये हमारा होता है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर से जो है गर्म हवा निकलती है। ठीक है, उसके बाद फिर एक आता है, ये व्यंजन के भेद नहीं है लेकिन इसको भी माना गया है, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये स्टार बना दिए ताकि ये भेद नहीं है, ये हमेशा याद रखना है कि ये भेद नहीं है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, भेद जो है व्यंजन के 3 ही हैं। पहला बताए थे स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन और थर्ड लास्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये जब दो व्यंजन से जो है, जब स्वर और व्यंजन से मिलकर जो चीज़ बनता है, जब दो व्यंजन और एक स्वर से जो ये वर्ण मिलकर बनता है उसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे, तो जैसे ये है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि इसका देखते हैं, पहले अक्षों का देखते हैं। ये बना है क, मूर्धन स, उसके बाद हमारा बना है अ। तो ये हो गया हमारा स्वर और ये दोनों क्या है, ये हमारा व्यंजन है। मतलब ये दो व्यंजन से मिलकर बना है और एक स्वर से, इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है त्र, त प्लस र हलंत और उसके बाद अ। ये हो गया त्र और ज्ञ। ज्ञ बना है ज हलंत, उसके बाद य और य हलंत और अ, और उसके बाद है श्र, तालव्य स हलंत, र हलंत, उसके बाद अ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो व्यंजन है हर जगह और एक स्वर है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से। संयुक्त व्यंजन 4 ही हैं। ठीक है, पहला है हमारा अक्ष, उसके बाद है हमारा त्र, उसके बाद है हमारा ज्ञ, उसके बाद है हमारा श्र। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण रहा। आप यहाँ पे जो चीज़ है नोट करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि व्यंजन हमारा 44 होता है और व्यंजन के भेद ये रहा, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। सॉरी, वर्ण जो है वो हमारा 44 है, जिसमें स्वर वर्ण है 11 और व्यंजन वर्ण है 33। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि व्यंजन, जैसे कि इस बार इस एग्ज़ाम में पूछा गया था वर्ण कितने होते हैं, तो इसीलिए याद रखना है ये सब चीज़। और इसके भेद भी याद रखना है। इसके भेद बताए थे ह्रस्व, या इसको मूल स्वर भी लिखा कहीं कहीं पे रहता है, तो ह्रस्व या मूल स्वर। और दूसरा बताए थे दीर्घ। और तीसरा था विलुप्त। और इसका बताए थे भेद है 3। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा था हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जो मुख के अंदर ही ध्वनि रहती थी, अंतस्थ व्यंजन वर्ण।
और लास्ट था हमारा उष्म, जिससे हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकलती थी, वो जिसको उच्चारण करते समय उष्म व्यंजन। तो ये सब हमारे ये जो वर्ण के पूरे भेद हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है ये हमारा क ख ये सब जो ये जो ध्वनि निकलती है, जैसे क हमारे कंठ से निकलती है, ख हमारे कंठ से निकलती है, उसके बाद हमारा अ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर 1 मिनट वीडियो ऑफ कर दें। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों के उच्चारण, जैसे कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो पहला है हमारा अ, उसके बाद है हमारा आ, उसके बाद है हमारा क, ख, ग, घ और ये विसर्ग। उसके बाद हमारा तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो तालु से हमारा बोला जाता है हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ और य और तालव स, ये सब बोला जाता है तालु से। उसके बाद हमारा बोला जाता है मुद्रा से। मुद्रा से क्या क्या बोला जाता है। तो बोला जाता है री, उसके बाद बोला जाता है ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद र और मूर्धन स, ये सब बोला जाता है मुद्रा से। उसके बाद दंत से कौन कौन सा बोला जाता है। तो दंत से बोला जाता है ली, उसके बाद त, थ, द, ध और उसके ल और स, दंत स, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ से मतलब होठ से, ओष्ठ से बोला जाता है हर्षऊ, दुर्गाऊ, उसके बाद प, फ, ब, भ और भ। उसके बाद हमारा आता है नासिका से। ये सब वर्णों के उच्चारण स्थान है। अब कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं वो यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं उच्चारण स्थान। उसके बाद ये है हमारा वर्ण, वर्ण पढ़े थे। उसके बाद ये उच्चारण स्थान है, ये यहाँ याद रखना है। ये दूसरे नंबर पे, मुद्रा तीसरे नंबर पे, दंत चौथे, ओष्ठ पांचवे और नासिका छठे नंबर पे। तो नासिका से क्या क्या बोला जाता है। नासिका से बोला जाता है अंग, उसके बाद र, उसके बाद य, उसके बाद न और फिर न, उसके बाद म, ये सब बोला जाता है नासिका से। और ये सब तो ये जैसे कंठ से बोला जाता है क, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कंठ और तालु दोनों का एक साथ कैसे बोला जाता है वो देखेंगे। कंठ प्लस तालु, मतलब कि इन दोनों का कंठ तालु से ही हम लोग मतलब उसको उच्चारण करते हैं। इसका तो हम सिर्फ कंठ से ही करते थे, इसका उच्चारण हम लोग सिर्फ तालु से करते थे। इसका उच्चारण मुद्रा से, और ये इनका उच्चारण हम करते थे दंत से, और इनका उच्चारण हम करते थे ओष्ठ से, और इनका उच्चारण करते थे नासिका से। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग दोनों का प्रयोग करेंगे। कंठ और तालु को मिलाकर जो वर्ण बोले जाते हैं वो है हमारा ए और उसके बाद अय। आठवां है हमारा कंठ और ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में है ओ और औ। उसके बाद हमारा 9th में है दंत ओष्ठ।
दंत प्लस ओष्ठ का प्रयोग इसमें होता है। तो ये है हमारा व। उसके बाद 10वां लास्ट है हमारा स्वर यंत्र। इससे हमारा बोला जाता है ह। मतलब कि पहले भी बताए हैं कि ये इनका उच्चारण जो है सिर्फ कंठ से होगा, लेकिन ये जो प्लस ये हम दिए हैं, ये मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं जैसे ए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंठ और तालु का जो होता है बिल्कुल संबंध होता है। तो उस ये वर्ण है, उसके कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है ओ और अ। उसके बाद हमारा दंत और अष्ट, जैसे व बोलेंगे तो व जो है दंत जो है हमारे ओष्ठ को मतलब होठ को टच करता है, तो वो है हमारा ये व। उसके बाद हमारा स्वर यंत्र से बोला जाता है हमारा ह। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही ले तो अच्छा है, ठीक है, और इनको याद कर लें। तो ये आज हम लोग का वर्ण कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है इनका PDF जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, जो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। वहाँ जाइए और टेलीग्राम पर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हो गया।